गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान। गुरु जी से आप उपदेश नाम मंत्र ले रहे हो तो अपना शीश समर्पण कर दीजिए। शीश सौंप देने का तात्पर्य है कि गुरु जी के प्रत्येक आज्ञा का पालन कीजिए। भौतिक भोंडू बह गए भाई राख जीव अभिमान। होय होय, भौतिक भोंडू बह गए अपने मन में अभिमान बना के गुरु जी के समक्ष, तो वो जीव पार नहीं हो सकते। तन मन दिया तो भला किया सिर का जासी भारे। जो कबहू के मैं दिया भाई बहुत सहे सिर मारे। अब जैसे कोई पुण्यात्मा है, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं और कोई भक्ति कर रहे हैं, सुमन करते हैं, देखा भाई अर्श में माला रखता हाथ में, भाई वाह कमाल है। पुण्यात्मा ये वाह शब्द है ना, ये केवल परमात्मा के लिए ही हो सकता है, जीव के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे वाहेगुरु, वाहेगुरु का शब्द नानक साहब जी ने परमात्मा के लिए बोला था। वाह का पात्र केवल एक ही है। यदि हम दूसरे की वाह करते हैं और उसको में वाह समा रही है, उसको वाह से वो फूलने लग गया है, उसका विनाश होना प्रारंभ हो चुका है। उस श्रद्धालु का यदि कोई दान करता है और उस दान का उसी को फल मिल रहा है और दूसरे उसकी दान किए हुए दान को से उसी की प्रशंसा करते हैं, तो ज्ञानहीन प्राणी होता है उस प्रशंसा का पात्र बनकर वो अभिमान करने लग जाता है। बट नेचुरल है, जिसको ज्ञान नहीं अवश्य होगा। कोई सेवा अच्छी करता है, शारीरिक सेवा करता है, दूसरे ने कहे वाह भाई यू या बहन या भाई ये तो भाई दिन रात इसने सेवा में अपना शरीर गाल रखे है, तो कुछ दिनों में उसके अंदर भी यह बीमारी होएगी और वो उसके नाश का कारण बनता है। कोई सेवा करता है तो अपने लिए कर रहा है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं, तो महाराज जैसा बुद्धू नहीं, वो भक्त नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। क्योंकि हम जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके ऊपर आसक्त है, बाई हुक एंड क्रुक, तो हम परमात्मा से हटकर उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, तो यह भी कमजोरी है। परमात्मा के पाने में हमने सारी कमजोरी मिटानी होगी। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर जी के पास गया और बूढ़ा बुजुर्ग कति अस्थि पिंजर शेष था, पतल आड़ दिखे, नारी नारी अस्थि दिखे। अब डॉक्टर जी ने देख लिया भाई ये तो बीमारी क्या है कि कमजोर आदमी है, कति शारीरिक वीकनेस घनी है इसमें। तो बूढ़े आदमी ने उस वृद्ध ने कहा डॉक्टर जी मैं कुछ देर चलता हूं ना मेरा दम फूलने लग जाता है, सांस चढ़ जाए। डॉक्टर बोला भाई महाराज बुजुर्ग कमजोरी है आपको, आपका शरीर कमजोर हो गया। फिर कहता है गुरु डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ चक्कर आवे हैं। डॉक्टर बोला बूढ़ा कमजोरी है। फिर बोला जी पिंडी बढ़के हैं, यानी पिंडलियों में दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। और बूढ़े को गुस्सा आ गया। और बूढ़ा बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी है कि मैं और भी जाना है, और भी बताओगा। खूब क्रोधित हो गया। वो डॉक्टर बोला बूढ़े या भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो पुण्यात्माओं ये हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं ये हमने सारी हटानी पड़ेंगी, तब हम परमात्मा पा सकते हैं। ना तो ठीक है जिस आप कर रहे हो ऐसा फल मिल जाएगा, और आने वाले जन्मों में आप राजा बन सकते हो, देव बन सकते हो, महादेव बन सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी कमाई बन जाएगी। और उसके बाद फिर आप गधे बन सकते हो और कुत्ते बन सकते हो। तो हमने या जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाना पड़ेगा।
अब समय आ गया है, उसकी औषधि का जो है खोज होगी है। जैसे पहले टीबी की कोई कोई इलाज नहीं था, इसलिए इसको अक्षय रोग कहते थे। अक्षय माने नाश करने वाला, खत्म कर दे। अब टीबी कोई विशेष रोग नहीं रहा अगर समय पर उपचार करा लिया जाए तो इसी प्रकार अब इस जन्म मृत्यु रूपी अक्षय रोग की अब औषधि प्राप्त होगी हमें। थी तो पहले ही, लेकिन इसकी खोज करने वाला नहीं था। अब परमात्मा ने मेरे बख्शिश दास के ऊपर अपनी वो अनमोल जड़ी सरजीवन बूटी दे दी, इस सार नाम रूपी, और वो उससे ये जन्म मरण रूपी दीर्घ रोग आपका कटेगा। तो उस औषधि उपचार में आपने जो परहेज रखने हैं वो आपके नियम हैं, इनका भी पालन आपको आजीवन करना होगा, तभी आप इस रोग से मुक्त हो पाओगे। अब जैसे हम एक दूसरे पर आसक्त होते हैं, ये बड़ा अच्छा पाठ पढ़ता है, इसकी बड़ी अच्छी प्यारी बोली है। अरे पाठ भगवान की वाणी है, परमात्मा ने वाणी लिखी है, और वही वाणी आपको पढ़ के सुना दे और या कोई गा के सुना दे, मीठी आवाज में सुना दे, बाकी आवाज में सुना दे, उस पर अमल हो। अब जैसे कोई शराब पिए पड़ा था और दूसरा व्यक्ति जाके कहने लगा कि भाई तुम्हारा चोरी होगी। वो शराबी कहता है चोरी होगी? अच्छा चोरी होगी, फिर बता क्या हो गया? चोरी हो गया। अब वो कोई कहे, उस शराबी नो कहे तेरी आवाज अच्छी नहीं, कोई गाने वाला आवे उसको बुलाओ, और वो नो कहे क्योंकि वो शराबी ये होगा। फिर दूसरा शराबी कहता है आपका चोरी हो गई, वो चोर भी नो कहे, और जिसका चोरी हो रही वो भी नो कहे चोरी हो गई। अरे नालायक को। फिर वो नो कहता हाँ ये बहुत बढ़िया बोल रहा है, इसकी आवाज बहुत प्यारी है, चोरी हो गई। और उसने नो कहा जाकर सिंपल वे में भाई तुम्हारा घर में चोरी होगी और बहुत नुकसान हो गया है। यदि वो होश में है, शराब नहीं पी रखी, तुरंत कलेजा पकड़ेगा, अक भाई कितना नुकसान हो गया, तुरंत घर को चल पड़ेगा। यदि उसने भांग पी रखी है तो फिर नो कहेगा भाई इसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, जो गा के सुना रहा चोरी हो गई। वो आप भी क्यों भांग के नशे में? अरे साहब वो मूर्ख जो उसने गा के सुना रहा चोरी हो गई। तो पुण्यात्मा आपको बार बार कहा रहा परमात्मा की वाणी है। क्या बताते हैं भगवान बार बार? इसने गा के कह दे चाहे वैसे कह दे, जो जिनकी भांग का नशा उतर गया वो तुरंत सचेत हो जाएंगे और उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्या मन तू बस रे चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब चैत इसने नू गा के सुना दे, अर्थे सिंपल वे में कह दे मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का धर धर घूमया ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश मद मैल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। दोजक भस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोक से तरपत नाए ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अब इस वाणी ने चाहे तो कोई गा के सुना दो और चाहे भाई इसने वैसे सिंपल वे में कह दे, जब तक हम इस अनमोल वचन को जो प्रभु दत्त है, परमात्मा का दिया हुआ है, इसको हृदय में धार कर इसके अनुसार नहीं करेंगे तो ना तो इसके गान तो फायदा, ना इसके वैसे कहन सुनन तो फायदा। इससे लाभ होगा जब हम इसके परमात्मा की वाणी पर अमल करेंगे और तुरंत उसका अनुसरण करके अपना मोक्ष प्राप्त करने का तरीका ढूंढेंगे। तो जैसे हम किसी और पर किसी भी पॉइंट से आसक्त होते हैं,
तो हम कमजोरी में हैं और हम पार नहीं हो सकते हैं। क्या बताते हैं? गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेहि भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन में ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से न लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु जी का आदेश अवश्य माने और गुरु भी पूरा हो, पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु के आधार से साधना करे। गुरु की शरणा लीजे भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बोछड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौ नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कबू ना फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भगता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब भगवान क्या बताते हैं? दूसरा तरीका कि जो गुरु का भक्त है, मेरे उस संत का भक्त है, अनुयायी है, श्रद्धालु है, सच्चे दिल से साधना कर रहा है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, तो कहते हैं उस मेरे वाले, मेरे भेजे गए हंस संत के का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, वो मेरा सच्चा यानी प्यारी आत्मा है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूँ। आप जी के हृदय में जब तक परमात्मा है, कब तक है? जब तक आप इस दास को भगवान की दृष्टि में देखते हो, तब तक आपके हृदय में प्रभु है। और जब आपके मन में कोई दोष उत्पन्न होने लग जाता है तो काल प्रवेश कर जाता है, प्रभु हट जाता है। क्या कहते हैं भगवान? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा हो है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूं, अर्थात मेरी ही उपस्थिति बनी रहती है। और जब तक भगवान की उपस्थिति है तो आपकी श्रद्धा भगवान गुरुदेव के प्रति और भक्ति के प्रति एक पूरी निष्ठा बनी रहती है। जो ही आपके हृदय में कोई दोष आता है प्रभु गुरु जी के प्रति, चाहे किसी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परमात्मा आपसे दूर हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो उसमें आपके विचारों में परिवर्तन, ये दास पहले आपको आज जो पुण्यात्मा, जब तक आपके हृदय में परमात्मा समाये है तब तक ये दास आपको क्या दिखता है ये तो आपको मालूम है, दास नहीं कहना चाहता। और जब आपके हृदय में काल समा जाएगा ये दास आपको दुष्ट दिखाई देगा। दास वही है, पहले भी वही था और बाद में भी वही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आपने अपना ही शीशा, जैसे हम दर्पण में मुंह देखते हैं, फेस देखते हैं शीशे में, अगर वो शीशा खराब है तीसरा बूंदा मुंह दिखाओगा, बांगा बांगा। कई बार ना कोई कार खड़ी हो और उसके पास से निकला तो अपना शरीर उस कार के शीशे में नो दिखा रहा, इतना बड़ा पेट सार ठगना सा नोट, ईसा बूंदा देखने भी जी ना करे। तो ऐसे ही जैसे कोई शीशा खराब है उसमें मुंह देखे सा बूंदा दिखे, कोई मोटा मोटा कति मर रहा टेढ़ा मेढ़ा और बढ़िया दर्पण है तो जो का तू दिखाता है। तो पुण्यात्मा, जब तक आपका अंतःकरण हृदय रूपी मिरर
बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, तो ये दास आपको कति भगवान दिखाई देगा। जब आपका अंतःकरण किसी दुष्ट ने या आपके अभिमान ने बर्बाद कर दिया तो ये दास आपको मुंडा दिखेगा। जैसे आपका फेस जैसा है वो तो आपका स्पष्ट दर्पण ही दिखा सकता है, यदि दर्पण ही खराब है तो आपके ही चेहरे में कितने दोष दिखा देगा। अब जैसे ये क्रोथा कांड हुआ, इसके पीछे बहुत ही भयंकर षड्यंत्र था। उन लोगों की पोल खुल गई जो धर्म की आड़ में दुनिया को भ्रमित किए बैठे थे, उनके ज्ञान की पोल खोल दी और वो कति चौड़ चपट हो गए। अब उनको भय हो गया कि तुम्हारे अनुयायी तुमसे भागेंगे और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, दुनिया तुम्हें थूकेगी। तो उन्होंने ऐसे झूठ झाट बोल कर राजा और प्रजा को भ्रमित करके इस दास के प्रति ना जाने के तूफान झूठ बोलती। तो उन अज्ञानियों के द्वारा फेंके गए गंध से जिनका अंतःकरण रूपी दर्पण खराब हो गया, उनको ये दास बुरा लगने लगा, अनुयायियों को। और जिनके उनके द्वारा फेंके गए गंध का जिसके अंतःकरण रूपी दर्पण पर कोई असर नहीं हुआ, ये दास उनको जो का तो वही दिखाई दे रहा था। तो यहां परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं, गुरु भक्ता मम आत्म होई वाके हृदय रहूं समोई। कि गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है और उसके हृदय में मैं रहूंगा। और यदि किसी भी कारण से आपके हृदय में दोष आ जाता है तो प्रभु वहां से हट जाते हैं, और काल भगवान तो तैयार है, वो तो फिर तुरंत आकर के कुर्सी संभाल लेते। पुण्यात्माओं, इस दास के उद्देश्य से जो पूर्ण परिचित हो जाएगा उसके मन में दोष नहीं आ सकता। यदि कोई 10 रुपये दान करता है, उसके मन में दोष रहता है कि कहीं दुरुपयोग ना होता हो तुम्हारा दिया पैसा, तो वो दान नहीं, वो तो आपका अभिमान है और वो किया हुआ कराया सारा व्यर्थ है। इस दास का उद्देश्य है कि आपको मांझ धो के स्वच्छ करके और फिर परमात्मा की या भक्ति समाने योग एक पात्र बनाऊं, और फिर राम नाम की आपके अंदर ये कमाई करवा करके सतलोक ले चलूं। आप कोई दान नहीं कर सकते, आप हाथ से सेवा भी नहीं कर सकते जब तक परमात्मा राज्य नहीं है। एक आदमी का रंग मार गया, बता करके दिखाओ सेवा कैसे करेगा। परमात्मा की शक्ति से ये कठपुतली चल रही है, ये हाड़ चाम का बना हुआ पुतला जो प्रभु की दी हुई शक्ति से निकल जाएगी, ये नहीं चल सकेगा, कोट यत्न करना। कहने का दास का भाव है कि न तो किए हुए दान पर विमान हो, दान भी परमात्मा देता है तभी हो सकता है। ऐसे गरीब आदमी हैं जिनके पास समय भी खाना खाने को नहीं है, वो कितना दान करेंगे। और आपके 100 प्रकार के झंझटों को हटा करके प्रभु ना जाने कितने हानियों को रोक करके आपके अंदर फिर प्रेरणा देता है। आपको पता लग जाता है कि मेरा यहाँ इतना विनाश होना था यदि आज मैं कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं होता। फिर कुछ दिन के बाद आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी, कुछ दिन के बाद फिर प्रेरणा होगी कि भगवान ने मेरा इतना लाभ दिया है तो क्यों ना एक पाठ करवा दूं। पहले परमात्मा ने आपको धन दिया और फिर आप पे प्रेरणा देकर आपके हाथ से दान करवाया, ना तो मन दान नहीं करने दे आपको। ये तो ऐसे ही आपकी बुद्धि को भ्रमित रखेगा कि तय मकान बना लूं, एक प्लाट और ले लूं, ये दान की तरफ नहीं चलने देगा। तो परमात्मा के बारे में दादू जी कहते हैं, करे करावे साईया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जावे। सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। आपको पहले धन देते हैं, फिर आपकी आत्मा में प्रेरणा करते हैं और दान भी वही करा पाते हैं। दान के विषय में प्रभु ने कहा है कि इस हाथ में ले रखा हो ना, दान देने के लिए तैयारी कर रहा हो इस हाथ से, तो इस समय भी मत पलटना, इतने में मन बदल जाएगा, तुरंत छोड़ देना।
नहीं तो यू काल दान नहीं करने देगा, धर्म नहीं करने देता, यू पाप करवाओ नरे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ परम ब्रह्म आवे है, सो फल गुरु के चरणा पावे। 10वां अंश गुरु को दीजै, जीवन जन सफल कर दीजै। अब 10वां अंश गुरु को दीजिए। परमात्मा का नियम है कि 10वां अंश गुरु को दे। आप जितने भी हैं श्रद्धालु हैं, इनमें से 1-2 को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि 10वां अंश आप दान कर पा रहे होंगे। फिर भी कर रहे हो, ये तो मैक्सिमम बता दिया भगवान, यानी ये तो कम से कम है, मिनिमम। फिर भी आप जितना जैसा करोगे वैसा मिलता ही रहेगा। और फिर भी आपको कितना लाभ हो रहा है। यदि आप परमात्मा के नियम को पूर्ण रूप से निभा सके तो कहना ही क्या है। और फिर देखना, परमात्मा कहते हैं धर्म तो धसके नहीं, ये धसके तीनों लोक। खैरायत में खैर है, वही कीजे आत्म पोख। चढ़ी चौंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर। दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी शक्ति अपना साइन कर रहे हैं। कहते हैं आप जो दान करते हो ऐसा है जैसे बहती दरिया में तो चिड़िया ने एक चौंच भर लियो पानी की, उससे जल नहीं घटा। और दान देने से धन कभी कम नहीं हो सकता। कहते दान धन चाहे तो दान कर, और मुक्ति चाहे जप नाम। आपने संसार में रहना है, काल के जाल से पार होना है। काल का ऋण उतारने के लिए आपने धर्म यज्ञ आदि करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऋणी हैं। उसके लिए विधि बता रहे हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजै, जीवन जन्म सफल कर लीजै। फिर दान करे तो पूरे संत के बिना कोई भी धर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना चाहिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माय रही जय। गुरु सुर तुरु सुर ध्यान समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।